मोदी जी मेक इन इंडिया चला रहे हैं, कह रहे हैं आओ भाई बाहर से हमारे यहाँ बनाओ। रामदेव जी का ऐड देखिए तो लगता है कि खड़े होकर यहीं सलामी मार दें। कह रहे हैं स्वदेशी, लग रहा है गांधी जी के बाद तो यही आए हैं। कह रहे हैं भगाओ सारी कंपनियों को यहाँ से। भगा कोई किसी को नहीं रहा है, लेकिन विज्ञापन चल रहा है। तो राष्ट्रवाद एक नया धूल बना दिया इन्होंने। नेशनलिज्म, देश प्रेम कंज्यूम करने का आइटम नहीं है दोस्तों। ये आटे की बोरी बेचने का जरिया नहीं है। ये अपने नागरिकों पर भरोसा करने का मंत्र है, जज्बा है। साबुन तेल बेचने का जज्बा नहीं है ये देश प्रेम जो टीवी ने फैलाया, चूंकि वो नकली देश प्रेम था तो उसकी परिणति यही होनी थी कि उसके नाम से कुकर बिकना था, उसके नाम से साबुन तेल और हीरो बाइक बिकनी थी, जिसका इमेज लेकर आपकी आंखों में झोंका जा रहा है। तो प्लीज अपने देश को अपनी आंखों से देखिए। वो जो रात को एंकर आते हैं और आपको नेशनलिज्म का आधा पाठ पढ़ाते हैं, उनकी निगाह से मत देखिए। वो आपको इस देश की हकीकत से काट कर ले जा रहे हैं, एक ऐसे देश की दुनिया में जो है ही नहीं। हमारा मुल्क सबसे खूबसूरत मुल्कों में से एक है। हमारे पास बुलेट ट्रेन नहीं है तो क्या हुआ, हम धीरे भी चलते हैं तो गले मिलकर चलते हैं। हमें जल्दी जल्दी में एक दूसरे को छोड़कर आगे नहीं बढ़ना। वो जो चिंता है कि सारी ट्रेन अच्छी हो जाए, वो बुलेट ट्रेन के खिलाफ चिंता नहीं है। वो चिंता ये है कि पहले सबका भला हो जाए ना, तो फिर कुछ लोगों के लिए कुछ ले आना। तो उन्होंने बुलेट ट्रेन का विरोध करने वालों को भी देशद्रोही बता दिया। 15,000 का टिकट खरीद के, जापान में लोग चलते हैं ओसाका से टोक्यो के बीच में 15,000 का टिकट खरीद के। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि इमेज झोंका जा रहा है। कॉर्पोरेट हमारा बड़ा कमाल का है, उसने पहले मीडिया को नेताओं के यहां पहुंचाया, नेताओं ने मीडिया को अपने पास रख लिया। अब कॉर्पोरेट मीडिया तो खरीद लेता है कई तरह के चैनल, लेकिन बोल वो भी नहीं पा रहा है बेचारा। जीएसटी से परेशान है, उसका धंधा चौपट है, बैंकों के खून निकल रहे हैं, बह रहे हैं, वो घाटे में दबे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। क्या बात है भाई, तुम भी डर गए? तुम तो बड़े बड़े चैनल खरीद लेते हो, किस लिए खरीदते हो? डरने के लिए? हमने डर में इतना निवेश नहीं देखा। जब डर प्रॉफिटेबल हो जाए तो जनता को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें उसका घाटा है, फायदा 2-4 लोगों का होता है। तो वो डर को प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे हैं। और यही हो रहा है कि ना कॉर्पोरेट बोल पा रहा है, ना जनता की आवाज पहुंच रही है, और लोग सड़कों पर अपने सवालों को लेकर खड़े हैं। शिक्षा मित्र रोज फोन करते हैं कि हम 1.25 लाख की संख्या में, हमारी आवाज कोई नहीं उठाता है। रोज रोते हैं बेचारे। और अब तो सुनने को आ रहा है कि मुझे ही चलता करने का इंतजाम कर लिया गया है। अभी व्हाट्सएप पे आया कि मैं फोन कर रहा हूं कि बरखा मैम मेरे लिए कोई नौकरी है। ये हंसने की बात नहीं है। इस देश का महान लोकतंत्र अगर एक पत्रकार को नहीं बर्दाश्त कर सकता तो उसके लिए शर्म की बात है। मैं गलत बोल सकता हूं, मैं खराब बोल सकता हूं, लेकिन आपने अगर मेरी हत्या की कामना की है तो वो शर्म की बात है। आपने मुझे उठाकर कहीं फेंकने की कामना की है तो वो शर्म की बात है। ये गांधी के देश में कभी नहीं हो सकता था। जो गांधी अंग्रेजों से लड़ते थे मगर उसे भी शत्रु नहीं कहते थे। हम उस देश के हैं। आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे उस दिन। वो सबसे शर्मनाक दिन था जब मेरा फोटो तरह तरह से ट्विटर पर बनाकर चलाने लगा। किसी ने टीका लगा दिया, किसी ने गेरुआ लगा दिया। मैं पहनता हूं भाई गेरुआ, तुम पहनाओगे तो थोड़ी पहनूंगा। मैं पहनता हूं, लाखों लोग पहनते हैं गेरुआ इस देश में। क्या आप वो भी एक दिन टीवी चैनल से तय होगा कि सबको गेरुआ पहनना होगा? वो तो हम पहनते हैं अपने अपने पूजाओं में। और ये मजाक चल रहा था। तो मैं यही सोच रहा था कि क्या एक अदना सा पत्रकार इतना महत्वपूर्ण हो गया कि उसे विस्थापित करने के लिए हुकूमत इतनी चालें चलेंगी? और क्या हम नहीं जानते कि कॉर्पोरेट में टेक ओवर कैसे होता है? आपने दुनिया का इतिहास नहीं पढ़ा? और क्या आप हमेशा ये होता रहा है इसीलिए होते रहने देंगे? होते रहने दीजिए। आपको लगता है कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आप ही को पड़ेगा। फर्क आप ही को पड़ेगा जब आपकी आवाज पहुंचने के हर रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने अमृत बाजार पत्रिका के संपादक को लिखा था कि अखबार आलोचना नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं यहाँ इस हॉल में आ रहा था तो किसी ने उसका टेक्स्ट मुझे व्हाट्सएप किया था कि अखबार अगर आलोचना नहीं करेंगे तो सरकार की आलोचना कौन करेगा। सरकार की आलोचना करने पे बधाई मिलनी चाहिए। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाकी लोग नहीं करते हैं। 99% मीडिया एक गोदी मीडिया बन गया है। अब रोना रो रहा है कि जो 1% है वो भी गोदी मीडिया। कमाल है साहब, कमाल है। सारा मीडिया खरीद के जेब में रख लो और दिन भर प्रोपेगेंडा, हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलाते रहो और कहो कि गोदी मीडिया दूसरी तरफ भी है। तो नए नए तर्क गढ़े जा रहे हैं, आपकी आंखों में इमेज झोंके जा रहे हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि मेरा समय खत्म हो रहा होगा, लेकिन
दो चार बातें यही है कि लोकतंत्र की लड़ाई को आप आउटसोर्स मत कीजिए, हवन भजन मत कीजिए, गांधी की तरह सत्य के रास्ते पे चलिए, क्योंकि हमारे देश में सच बोलने का इकोसिस्टम नहीं है। इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और इस इकोसिस्टम को हमने नहीं बनने दिया है। जो भी जरा सा चलता है हम उसे पागल घोषित कर देते हैं। जो ईमानदार होता है, कोई कलेक्टर आ गया वो ऑनेस्टी से काम करता है, उसी के रिश्तेदार बोलेंगे पागल हो गया। ये दुनिया बदल देगा क्या? अब तक आप झूठ के साथ खड़े रहे हैं, कुछ साल तक सच के साथ खड़े होने का प्रयास तो कीजिए, हो जाएगा।